आज का वीडियो बेहद ख़ास है और स्पेशली उन गर्भवती महिलाओं के लिए है। ये अनमोल शब्द हैं, अनमोल उपदेश हैं कि उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करना चाहिए है और किन चीज़ों से बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए है। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आप मुझसे जुड़े हैं, आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं। मैं ना आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ, ये मैंने कहीं पर पढ़ी हैं, ये हमारे गर्भ संस्कार की बातें हैं। एक बहन ने ना भावुक होकर जो है एक प्रश्न किया, मैं गर्भवती हूँ पर मुझे भागवत कथा पूरी समझ में नहीं आती है, मैं क्या करूँ। तो गुरुदेव जी ने ना उनको जवाब दिया। वो सिर्फ एक ही उत्तर नहीं था, वो था हर माँ के लिए एक जीवनदर्शी मार्ग, गर्भवती माताओं के लिए ना, कि वो क्या करें, क्या वो ऐसा करे जिससे बच्चे का जो है डेवलपमेंट अच्छा हो, उसका भविष्य भी संभले। वो बताते हैं, सबसे पहले प्रतिदिन भागवत कथा सुनिए, समझ में आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भगवत चर्चा ही संस्कार है। जैसे दवा का स्वाद जो है ज़रूरी नहीं कि हमें अच्छा लगे, लेकिन उसका असर हो ये ज़रूरी है। वैसे ही भगवान का नाम आपके गर्भ में शिशु में दिव्य प्रभाव डालता है। तो आपको जो है सिर्फ सुनना है, समझ आए ना आए, रोज़ सुनेंगी ना तो समझ तो अपने आप आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन आपको इंटरेस्ट के साथ, भाव के साथ, प्यार के साथ कि आप अपने बच्चे के लिए ये कर रही हैं, आपको रोज़ भागवत सुननी है। रोज़ थोड़ा थोड़ा सुनिए, लेकिन सुनिए। दूसरा उन्होंने क्या बोला, रोज़ आधा घंटा राधा राधा का नाम जपना है, कीर्तन करना है, चैंटिंग करनी है, मन लगे या ना लगे। आप भले ही मुस्कुराएं पर आपका बच्चा ना अंदर से हंस रहा होता है। बहुत पॉजिटिव चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तीसरी बात उन्होंने मुझे बताया, पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करें। जब से आपको ये पता चले कि गर्भ जो है ठहर चुका है, तब से लेकर संतान के जन्म तक शारीरिक संबंध ना बनाएं। गुरुदेव जी ने जो है स्पष्ट भी कहा है, ये वासना नहीं, अज्ञानी मूर्खता है जो शिशु की बुद्धि, शरीर और आत्मा को हानि पहुंचा सकती है। आगे वो बताते हैं, चौथा, सात्विक भोजन करें। जैसे आप खाएंगी वैसा ही आपका रक्त बनेगा, वैसा ही विचार आएगा और वैसे ही संस्कार गर्भावस्थ शिशु में जाएगा। तो इस समय सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी बन रही होती है। अब क्या नहीं करना है, जैसे कि सहवास तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, द्वेष भावना नहीं लानी है, अशुद्ध विचारों से दूरी बनानी है, अशुद्ध आहार या जो आपके फास्ट फूड हैं या तामसिन भोजन से दूर रहना है, नेगेटिव म्यूज़िक, फिल्में या डरावनी चीज़ें नहीं देखनी हैं। मन नहीं लग रहा कहकर नाम जब छोड़ना नहीं है कि हमें तो समझ नहीं आ रहा है या हमारे पास टाइम नहीं है या एक बार तो सुन लिया ना, ऐसा नहीं करना है। आपको कंटिन्यू जो है भगवान का नाम लेते रहना है। ये औषधि है, इसे नियमित पूर्वक आपको करना ही करना है। जैसे हम होता है ना मेडिसिन, हमें टेस्ट तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है, इसलिए हम उसको खाते हैं और टाइम टू टाइम लेते हैं और वो हमें असर भी दिखाता है, हम बीमारी से जो है निजात पा लेते हैं। डिलीवरी के बाद क्या करें, गुरुदेव जी ने बताया है कि जैसे ही संतान का जन्म होता है, कम से कम 10 दिन तक पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए है। यह जनन और सूतक कहलाता है, ये टाइम पीरियड। इस दौरान माला ना छुएं, ग्रंथ ना कोई छुएं, परंतु नाम जप अंतर मन से आप चालू रखिए। यह आपको सुकून देगा और जो माँ दूध पिलाती है बच्चे को, उसके मुंह में अमृत जाएगा। वो भगवान का नाम ही है जो माँ और शिशु दोनों को जो है शक्ति देता है, शांति देता है और खुशियाँ देता है। और जब आप फिर से शुद्ध हो जाएं, तब आप उन पूजा पाठ, वाणी पाठ, सेवा जो भी आप करती हैं, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए और भगवान से जुड़े रहिए। लेकिन याद रखिए, भगवत चिंतन कभी रुकता नहीं है। वह तो आपकी सांसों से जुड़ा होता है, वो आपकी आत्मा से जुड़ा होता है। कभी भी आपको ना ये नहीं करना है मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ तो भगवान का नाम भी नहीं लेना है, ऐसा नहीं है। गर्भ एक तपस्या है, माँ एक तीर्थ है। माँ का गर्भ केवल शरीर नहीं बनाता है, वह संस्कारों की प्रयोगशाला है। यदि आप इस समय को जो है सावधानी से, भक्ति से, शक्ति से, श्रद्धा से, आत्मनियंत्रण से बिताएंगी तो आपका बच्चा सिर्फ पुत्र या फिर पुत्री नहीं होगा, वह होगा एक दिव्य आत्मा जो समाज का दीपक बनेगा और आपके कुल को जो है रोशन करेगा। गुरुदेव जी की वाणी, संतान वो हो
जो हमें सुकून दे, जो राष्ट्रभक्त हो, जो भगवान की भक्ति करे, जो माँ बाप को भगवान माने। ऐसी संतान तभी आती है जब माँ जो है तपस्विनी बनती है। माँ के ही गुण, माँ के ही संस्कार बच्चे तक पहुँचते हैं। मैं पुत्रोज़ मिमी के परिवार को यही संदेश दूंगी, यही चीज़ बताने की कोशिश करूंगी। माँ बनना सबसे सबसे पवित्र अवस्था होती है। इसे जीने के लिए आपको धैर्य, श्रद्धा और संयम बनाना चाहिए है। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो कृपा करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन माताओं तक पहुंचाइए जिनको इन बातों की, इसको गहराई से समझने की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट में जय मातृशक्ति शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पुत्रोज़ मिमी को हम दिल से चाहते हैं कि हर माँ को सही ज्ञान मिले और हर संतान संस्कारी हो।